इस वीडियो में हम आपको कुछ विलोम शब्द दे रहा हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। जैसे अवनति का उन्नति, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अपेक्षा का उपेक्षा, अज्ञ विज्ञ, अनुग्रह का विग्रह, आविर्भाव का तिरोभाव। ये सारे जो शब्द आप देख पा रहे हैं ये संस्कृत सब्जेक्ट विषय में आते हैं। बिहार बोर्ड के लिए संस्कृत आपका 100 नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। बिहार बोर्ड में सिर्फ इंग्लिश का ही मार्क्स नहीं जुटते हैं, संस्कृत का जुटते हैं। कुल 500 पूर्णांक होते हैं जिसमें से संस्कृत आपको 100 नंबर देते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करनी है, टॉपर बनना है, तो फिर संस्कृत में भी एक प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, जो भी हो, यानी संस्कृत व्याकरण से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। 40-60 का रेशियो होता है। 40 नंबर आपको व्याकरण से आएंगे, जिसमें से 1 या 2 विलोम शब्द रहना अनिवार्य है। आप इसे अच्छी ढंग से याद करेंगे। एक बार ना हो दोबारा पढ़ें, तीसरा बार पढ़ें, रिपीट करें, क्यों नहीं याद होगा। जब याद हो जाएंगे सारे प्रश्न तो आपको 1 नंबर मैंने कहा नहीं छूटना चाहिए। तो इस वीडियो में आप पूरा अंत तक देखेंगे और सारे शब्द के जो विलोम दिए गए हैं उसे आप उतार लेंगे अपने नोटबुक पर और उतार कर उसे याद कर लेंगे, क्योंकि इसे याद करना ही एक उपाय है। यहाँ तो समझाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जैसे उपकारः का अपकारः हो जाएगा तो अपकारः का उपकारः हो जाएगा। यानी अगर इसे हिंदी में भी लिया जाए कि उपकार का विलोम शब्द क्या होता है जी, तो अपकार होता है। तो सिर्फ यहाँ विसर्ग जोड़ी गई है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल हिंदी से मिलता जुलता आपको रहेंगे। मान लीजिए ईश्वरः, अनीश्वरः, उच्च का निम्न, उच्च और निम्न, ये तो ऐसा हिंदी में भी विलोम शब्द होता है। यहाँ तो कोई फर्क देखिए नहीं रहा। उच्च का निम्न दिया हुआ है। उत्कर्ष का अपकर्ष, उद्धम का निराधम, उपसर्ग का प्रत्यय, एकेश्वरवादः का बहुदेववादः। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास करने वाले, यानी एक ईश्वर के भक्त हों। अब बहुदेववाद में होता है कई देवों के भक्त हों, कई देवों की उपासना करते हैं। ये सारे शब्द को आप नोटबुक पर उतारेंगे और उसे गहन अध्ययन करेंगे। गुरु का होता है लघु। गुरु का मतलब ये नहीं हो गया टीचर, यहाँ से गुरु का मतलब होता है बड़ा, विशाल। लघु मतलब छोटा। वैसे कुछ शब्द हैं जिसे आप लिखकर, कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जो आपको याद होंगे क्योंकि बोलचाल की भाषा में आते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे आपको याद करना होगा, तो उसे आप अवश्य करेंगे। जैसे दंड का पुरस्कार, ये तो याद ही होगा। अब यहाँ है संस्कृत लैंग्वेज है तो दंड है, पुरस्कार है। फिर है शूद्र के महान, ज्योति का तम, ज्योति माने होता है प्रकाश, तम माने होता है अंधेरा। तो प्रकाश का विलोम शब्द अंधेरा होता है, तो ज्योति का विलोम शब्द तम होता है। यहाँ देखिए कुछ तत्सम और तद्भव से भी समझा जाता है, क्योंकि देखिए प्रकाश का अगर हम लिख देंगे तम तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश आपको तद्भव है तो हमें अंधेरा लिखना होगा, उसका तद्भव रूप ही लिखना होगा। और ज्योति तत्सम है तो हमें उसे तत्सम शब्द ही देना होगा विलोम में, तो अंधेरा का तत्सम तम होता है। दृश्य का दृश्य, दिवा का रात्रि, दिन का होता है रात, वैसे ही दिवा यानी दिवस यानी दिन, डे, रात्रि हो गया नाइट हो गया, दिवा का रात्रि। देवः का दानव
यानी देव का दानव होता है हिंदी में, तो देवा देवः है तो उसका हो जाएगा दानव, विसर्ग लगा दीजिए सिर्फ, और क्या। प्रदोष का प्रत्युषः, भ्रांत का निभ्रांत, रिक्त का पूर्ण, रिक्त यानी ब्लैंक खाली स्थान, पूर्ण माने पूरा भरा हुआ। यथार्थ का कल्पितः, यथार्थ माने वस्तुतः होता है, रियल होता है, रियल। कल्पिता माने काल्पनिक होती है। शत्रु का मित्र, विपुल का न्यून, विपुल माने विशाल बड़ा ढेर सारा, न्यून माने कम थोड़ा छोटा। प्रफुल्ल का होता है म्लान, प्राची का होता है प्रतीची, भूत भविष्य, भर्ता भ्राया, प्रकट प्रछन्न, विजय पराजय, यौवन वार्धक्य, मुख पृष्ठ, श्वास प्रश्वास, शुक्ल कृष्ण, जो पक्ष होती है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उसी का ये विलोम है। अवनति उन्नति, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अपेक्षा उपेक्षा, अज्ञ विज्ञ अनुग्रह विग्रह, अधिकांश अल्पांश, आर्विभाव विरोधाभाव विरोभाव, आर्द्र शुष्क, अनुलोम प्रतिलोम, अशिव शिव, अभीष्ट अनभिष्ट, ये सारे विलोम शब्द आप बिल्कुल नोटबुक पर लिखकर याद करेंगे। 2 नंबर 1 नंबर तो आना फिक्स है। आपको ये फ्यूचर में भी कंपटीशन में भी काम दे सकता है क्या, देगा ही आपको। अल्पायु का दीर्घायु, अग्रजा का अनुजा, अवकाइति, अवनी का अंबर, अवनी माने धरती होता है, अमरा माने आकाश होता है, अंधकारा का प्रकाश, अमावस्या का पूर्णिमा, अनावरण का आवरण, अपकृति का कृति, अनुपस्थित का उपस्थित, अनुपस्थित का उपस्थित होता है और उपस्थित का अनुपस्थित होता है, अनिवार्य का वैकल्पिक, आचारा क्या अनाचारा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि माने ज़्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि मतलब वर्षा नहीं होना, सुखाड़ पड़ जाना। अग्र का पश्चात, अग्र माने आगे होता है, पश्चात माने पीछे होता है। आग्रह का दुराग्रह, अनुरक्त का विरक्त, आकर्षण का विकर्षण, ये सारे जितने भी विलोम शब्द मैंने दिया हूँ इसे आप बिल्कुल अच्छी ढंग से याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पर्यायवाची शब्द दूंगा, आप इसे नोटबुक पर लिख के याद करेंगे, अच्छी रहेगी। विलोम पर्यायवाची शब्द देखूंगा कि कम से कम तीन पर्यायवाची दे दूं। वैसे एग्जाम में तो सिर्फ आएगा आपको ऑब्जेक्टिव तो एक ही पर्यायवाची होगा, लेकिन बात यह है ना कि एक पर्यायवाची मैं दूं आपको, एक आध रहे, जैसे मान लीजिए दिन का पर्यायवाची मैं दिवस दे दूं और ऑब्जेक्टिव में दिवा दे दिया है और उसमें गोला लगाना है, दिवस दिया ही नहीं तो फिर क्या होगा। तो 2-3 देने का प्रयास करूंगा कि पर्यायवाची में किसी एक वर्ड का मैं 3 पर्यायवाची शब्द दे दूं जिसे आप याद कर लें। पर्यायवाची विलोम ये सब दूंगा, फिर उसको संधि विच्छेद कहता है, समास कहता है, ये सारे आते रहते हैं संस्कृत में। संस्कृत का भी वीडियो में अच्छी ढंग से आपको दूंगा। जैसा कि हमारे नालंदा जिलावासी अवगत ही होंगे कि पिछले 1 सप्ताह हम लोग के यहाँ इंटरनेट सेवा बंद रहा, तो वीडियो भी नहीं बना पाया मैं। आप लोग भी इससे वाकिफ़ होंगे ही, इसके कारण से कि इंटरनेट सेवा क्यों बंद की गई। तो मैं यही आप लोग से आग्रह करूंगा कि शांति सौहार्द बनाए रखें और अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए प्रयासरत हों, कार्यरत हों। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा समाज, हमारा देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। और जब हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे तो दाएं बाएं देखने की हमें समय ही नहीं मिलेगा। फिर कौन क्या कर रहा है, किसी को मौका ही कहाँ है, समय ही कहाँ है किसी को देखने का। समय जब मिलता है तब तो हम लोग उस अलगाववादियों के बहकावे में आ जाते हैं और अपने अपने भाई में ही लड़ जाते हैं। जितने भी देशवासी हैं सभी तो एक भाई की तरह है ना। हम लोग कहते हैं हिंदू हैं, मुस्लिम हैं,
सिख हैं ईसाई हैं, क्या खून अलग है? अगर कोई माई का लाल है तो खून में डिफरेंस बता कर दिखा दे तब मैं मान लूँ। हम लोग क्यों लड़ जाते हैं? तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम लोग सभी एक हैं। और मैं बार बार जो भी हमारा वीडियो देख पा रहे हैं उनसे मैं ही आग्रह करूँगा कि आप अपना फ्यूचर देखें, सिर्फ आगे देखें। आगे देखने का मतलब होता है आगे बढ़ना, चाहे वह जिस फील्ड में हो। विद्यार्थी हैं तो उन्हें पढ़ना है, किसान है तो उन्हें फसल उगाना है, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपना दुकान या जो भी बिजनेस हो उसे आगे बढ़ाना है। किस प्रकार आगे बढ़े यह सिर्फ सोचिए और कुछ मत सोचिए। अगर ऐसा सब करने लग जाएं तो फिर हम देख क्या पाएंगे? कुछ नहीं देखेंगे। हमें एक ही चीज़ हमें नज़र आएगी, वो होगी हमारी मंजिल। तो फिर कहाँ से मौका ही कहाँ मिलेगा हमें आपस में लड़ने का, झगड़ने का या कुछ करने का? कुछ नहीं। तो खैर, हम लोग सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अलगाववादी लाख एड़ी चोटी लगा ले, हमारा देश कभी, हम लोग आपस में थोड़ा बहुत के लिए कौन अपने भाई नहीं लड़ता है, लेकिन एक थे और एक हैं और रहेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।